साथ साकेत हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए हैं। बताइए साकेत। बिल्कुल सौरभ, फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जो सख्त प्रतिक्रिया आई है उसके बाद यहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से यहां पर आंदोलनकारी एक तरह से आप देखिए कि उन्होंने पूरा अपना बसेरा जो है, पूरा जो गाड़ियों का काफिला है वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये पूरा CST का इलाका है जो कि आम दिनों में काफी ज्यादा अगर आप देखें तो कंजस्टेड होता है। यहाँ पर अभी भी जो गाड़ियां हटाई जा रही हैं, आप देखिए कि लगातार पुलिस की एक टीम है जो अलग अलग पैचेज में यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की टीम लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि पुलिस और कोर्ट के जो निर्देश हैं उस आधार पर आपको ये जगह खाली करनी है, यानी कि यहाँ से हटना है। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पर पुलिस की बात सुनते नजर नहीं आ रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही है कि एम्बुलेंस हैं, कई एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उसी आधार पर पुलिस अब धीरे धीरे यहाँ से जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं ये बताना शुरू किया है और उसी आधार पर माइक में लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 3 बजे से पहले आपको यहाँ से पूरी जो जगह है ये पूरी तरह से आपको खाली कर देनी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की एक टीम किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के पास मौजूद है और यहाँ पर एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी बात पुलिस से कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उनसे ये बता रही है कि कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उस आधार पर अब आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। आपको बता दें कि कोर्ट में आज जिस तरह से सुनवाई हुई, इसके पहले भी कल जो सुनवाई हुई थी उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी। आज सरकार और जो प्रदर्शनकारी हैं दोनों को एक तरह से फटकार लगाई गई है कि प्रदर्शनकारियों ने उस जगह को खाली क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपके पास वो समय ही नहीं था, आपके पास इजाजत ही नहीं है यहाँ पर आंदोलन करने की, तो आप किस आधार पर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए कि आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर वो लोग अंदर की तरफ आ रहे थे तो आपको सही कदम उठाते हुए उन्हें ब्लॉक करना चाहिए था, लेकिन आपने वो कदम नहीं उठाए। तो आप जल्द से जल्द पहले जाइए, जो भी निर्देश दिए गए हैं उन सभी निर्देशों का पालन करवाइए और उसके बाद एक बार फिर से 3 बजे आकर आप ये रिपोर्ट करिए कि आपने कोर्ट के दिए हुए निर्देशों को कहां तक पहुंचाया है, उनका पालन कहां तक पूरा हो गया है। तो उसी आधार पुलिस की जो टीम है, प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने का काम अब शुरू कर दिया गया है। कोर्ट में एक बार फिर से जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी और ये बताया जाएगा कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी किस हद तक ये जो इन्हें हटाने का काम है वो पूरा किया गया है अथवा नहीं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि मनोज जारंगी पाटिल अब क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि पुलिस ने पहले ही इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि ये आंदोलन पूरी तरह से इनलीगल है, क्योंकि अब आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। यहाँ पर जिन निर्देशों को आधार पर, जिन बातों के आधार पर आपसे ये कहा गया था कि आप यहाँ पर आंदोलन करिए, वो आंदोलन की अब सवाल ये है, देखिए साकेत, कि कहीं कोई बड़े टकराव की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में वहां पर है। पुलिस के ऊपर प्रेशर है कि हाईकोर्ट का आदेश है तो उन्हें उसको क्रियान्वित करना ही है। समीर भिसे भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं वहां से। समीर, मनोज जारंगी पाटिल ने क्या कोई अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से? बिल्कुल, अब तक कोई अपील नहीं की है, लेकिन कल की अगर अपील की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो हुल्लड़बाजी करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दो और जो कोर्ट के आदेश है उसका अनुपालन हमें करना चाहिए। ये बात उन्होंने साफ साफ कही थी। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं जो लंबे समय से, यानी कि 29 तारीख से यहाँ जमे हुए हैं, उनका साफ साफ कहना है कि हमें जब तक आदेश नहीं आता मनोज जारंगी पाटिल का, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन पुलिस ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है लोगों को हटाने की, क्योंकि 3 बजे से पहले कोर्ट के सामने पूरी रिपोर्ट पेश करनी है कि जिन सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमे हुए थे, उनकी गाड़ियां जमी हुई थी और पार्क की हुई थी, क्या उन्हें आपने हटाया है नहीं, क्योंकि कोर्ट ने बड़े तीखे शब्दों में अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की। तो इसके चलते अब पुलिस प्रशासन को, पुलिस को अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम देना है। लेकिन हम ये दृश्य आपको दिखा दें जो बिल्कुल आजाद नगर के ठीक बाहर की सड़क है, जहां पर लगातार जो है प्रदर्शनकारी बने हुए हैं और गाड़ियां उन्होंने अभी पार्क कर दी हैं बीच सड़क में। इसके चलते जो ट्रैफिक है वो, बाकी जो आम वाहन चालक हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई। आप देख सकते हैं 2 पहिया वाहन चालक जो है यहीं पर बने हुए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों नहीं हट रहे यहाँ से। पुलिस आपको यहाँ से जाने के लिए कह रही है, आप लोग खाने का, लेकिन कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। दादा बोले कि आधा इधर बैठ के खड़े रहो, इधर उधर पार्किंग का तो कहा था पार्किंग से गाड़ी हटाओ, पार्किंग से हटाओ। ये दादा ने बोले हम मन नहीं करते हैं, हम सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। गाड़ी हटाने को हटाया पुलिस ने। सुबह से गाड़ी आई खड़ी थी, पूरी ट्रैफिक चालू थी, एक भी गाड़ी रुकी नहीं थी। कोर्ट का आदेश है, हाँ, जिसमें खाने का चीज है वो तो नहीं, सामान है, पानी बॉटल है, चिवड़ा है, सब खाने का सामान है। ये क्या के लिए लाया? खाने के लिए आया। ये नहीं हट सकते ना, ये नहीं हट सकते ना, ये हमने सही में साइड में लगाई थी।
कहाँ लगा थी साइड में, उन्होंने हमको पीछे लेने को बोला। मनोज जरांगे पाटिल ने भी कहा कि गाड़ियां हटा इनकी लो, पार्किंग भी नहीं ना, लगाने की कहाँ पे, लगाने की कहाँ पे गाड़ी, अल्टरनेट मिलेगा। यहाँ पे हमारा कोई पाई शंका है क्या? हम दूर गाँव से आए, कहाँ से आए हो? हम संभाजीनगर से आए, संभाजीनगर से आए। ये जो है संभाजीनगर से आए हुए हैं और लगातार उनका कहना है कि हमें अल्टरनेट नहीं मिल पा रहा, तो हम गाड़ियां कहाँ लेके जाएं, खाने पीने का सामान अभी पड़ा हुआ है। हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ गाड़ियां जिस तरीके से पार्क हो रखी है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और प्रदर्शनकारी जो कह रहे हैं